लीजिए सुनिए विशंभरनाथ कौशिक की लिखी कहानी वारी होली मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। होली आ गई। होली आते ही उधम मचने लगा। पता नहीं इस त्योहार में है क्या बात है कि लोगों की प्रवृत्ति उधम तथा शरारत की ओर बहक जाती है। बड़े बुजुर्ग गंभीरता से बोधिसत्व के दर्जे तक पहुँचे हुए सभी लोगों को इस त्योहार पर हंसी मजाक का अनशन तोड़ देते हैं। अपनी अपनी प्रकृति तथा रुचि के अनुसार लोग यह त्यौहार मनाने की तैयारी करते हैं। आइए देखें कौन किस धुन में है। एक सेठ साहब जिन्होंने कपड़े में खूब चांदी काटी है अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। आसपास मुनीम तथा अन्य कर्मचारी बैठे हैं। इसी समय एक अन्य दुकानदार ब्राह्मण देवता किसी कार्यवश वहां आते हैं। कार्य समाप्त करके जब वह चलने लगते हैं तो सेठ जी से पूछते हैं, अब की होली के लिए क्या क्या इंतजाम है लाला? लाला बोले, जो तुम्हारा हुक्म हो। हमारा हुक्म? तुम तो जानते ही हो लाला, हम तो खाली एक चीज़ के प्रेमी हैं। भांग के? क्यों नहीं? हाँ, माजूम तो बनवाओगे ही लाला। हाँ, सभी करना पड़ेगा, बिना किए प्राण नहीं बचेंगे। तो हमारा भी ख्याल रखना। सो तो रखना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देवता तो इतनी बात करके चल दिए। उधर मुनीम जी लाला जी से बोले, पाव भर भांग मंगवा लेना। पाव भर भांग में क्या होगा, आधा सेर मंगाओ। आधा सेर सही, चाहे सुसरी महंगी ही हो चाहे सस्ती, पर कोई काम बंद नहीं हो सकता। रंग का क्या भाव है? क्या जाने, इधर कुछ पता ही नहीं है। 10-20 रुपये का रंग भी चुक हो जाएगा। टूस के फूलों का रंग बनवा लेना, सस्ते में बन जाएगा। खाली पीला बनेगा, लड़के तो हरा लाल मांगेंगे। 2 पिचकारी आवेंगी, पिचकारी भी बड़ी महंगी होंगी। सस्ती कौन चीज़ है लाला? ठीक कहते हो, कपड़ा तो सरकार ने सस्ता कर दिया और चीज़ सस्ती नहीं की, हमारे कपड़े वालों का गला दबा दिया। कपड़े भी कोई अधिक सस्ता नहीं हुआ। हम लोग तो मारे गए। 2 पिचकारी ले आना जरा अच्छे मेल की। आजकल के लड़कों के मिजाज भी आसमान पर रहते हैं, ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं आती। सेठ जी उन लोगों में थे जो सब काम करेंगे और काफ़ी खर्चा करके करेंगे, परंतु हर कार्य पर एक बार रोज झीक अवश्य लेंगे। एक महर्षि अपनी मित्र मंडली में विराजमान है। एक मित्र कह रहा है, होली का त्यौहार भी बड़ा मस्त त्यौहार है। क्या बात है, इस बार कोई नई बात होनी चाहिए। क्या नई बात होनी चाहिए? बस यूँ समझ लो कि बस। वाह भाई, यह भी बड़ी अच्छी बात कही। क्या बस कुछ मालूम भी हो तो? कुछ समझ में तो नहीं आता। कोई नई बात हो ही नहीं सकती। रंग खेलो, खूब भंग छानो, बस यही होली का त्यौहार है। इस साल किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। हाँ, जो कुछ शरारत करना है इसी साल कर लो। संभवत एक से कलयुग लगने वाला है। सतयुग में कुछ न कर पाओगे। सतयुग में होली कैसे मनाई जाएगी? भगवान जाने कैसे मनाई जाएगी। जैसे सब मनावेंगे वैसे ही अपने को भी मनानी पड़ेगी। तो हम सतयुग में भी ऐसे ही मनाएंगे। मना पाओगे तब तो मनाओगे। अपने घर में किसी का इजारा है तो सतयुग आपके घर के बाहर ही रहेगा क्या? हाँ, केवल होली भर। कुछ देर वार्तालाप करके अन्य सभी लोग उठ गए। केवल एक महर्षि रह गए। उन्होंने एक सोने का जेवर निकालकर महर्षि को दिखाया। महर्षि ने पूछा, क्या बात है? इसे रख लीजिए और 50 रुपये दे दीजिए। क्या करोगे? करेंगे क्या, होली का खर्च चाहिए। अच्छा, 50 रुपये खर्च कर डालोगे? हाँ, इतने तो खर्च हो ही जाएंगे, साल भर का त्यौहार है। बड़े डबडबे हो। हम तो ऐसा ही करते हैं, जो काम करते हैं दिल खोल कर। 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन मर जाएंगे चले जाएंगे।
जितने दिन जीना है शान से जिएंगे। महाशय जी ने 50 रुपये दे दिए। ये लोग उन लोगों में से हैं जो लंगोटी में फाग खेलते हैं। उन्हें यह चिंता नहीं कि कल क्या होगा, वर्तमान को देखते हैं और उससे अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। एक रईस का कमरा। रईस महोदय कुछ लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। बाग में किस दिन की होली होगी? एक ने पूछा। जिस दिन चाहोगे हो जाएगी। हीराबाई आवेंगी? क्यों न आवेंगी, वे भी आवेंगी, अपनी सहेलियों को भी लावेंगी, रईस ने कहा। तब तो शानदार होली होगी, हौज भरा जाएगा। हाँ, टेसू के फूल मंगाए हैं, उन्हीं का रंग बनवा कर भर देंगे। डब्बे के रंग में बहुत खर्चा होगा। क्या ज़रूरत है, टेसू का रंग बहुत बढ़िया होता है बसंती। पहले डिब्बे का रंग था कहाँ, यही टेसू और अन्य वनस्पतियों के रंग बनते थे, बहुत अच्छे रहते हैं। डब्बे के रंग ने उनका चलन ही बंद कर दिया। डब्बे के रंग सस्ते पड़ने लगे थे, इसी से उन्हीं का चलन हो गया था। अब रंग महंगे हैं, इसलिए फिर वनस्पतियों का रंग चालू हुआ है। अरे भाई, हीराबाई को एक साड़ी भी देनी पड़ेगी, आजकल साड़ियाँ बड़ी महंगी हैं। दे दीजिए, कोई 15-20 में मिल जाएगी। 15-20 में मालूम मिलेगी? हाँ, यह तो बात है, मामूली वह न लेगी। एक हलवाई भी ठीक करना है, बाग में खाना पीना होगा। माजूज भी बनवाइएगा। रईस महोदय ने मुंह बनाकर कहा। माजूम बनवा लेंगे थोड़ी सी, हम तो भांग के प्रेमी नहीं हैं, तुम जानते ही हो। हाँ, आपकी तो बोतल चलेगी, लेकिन वह आजकल सबसे महंगी है। महंगी हो या सस्ती, बिना उसके तो आनंद ही न आवेगा। हाँ, आप तो उसी का व्यवहार करते हैं। भांग का नशा गधे का नशा है, बोतल का नशा बादशाह का नशा। यह तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, पसंद की बात तो है ही। यह रईस महोदय उन लोगों में है जिनके प्रत्येक त्यौहार तथा खुशी के कार्य में वेश्या तथा मंदिरा का समावेश रहता है। जिस प्रकार भोजन के लिए नमक आवश्यक होता है, उसी प्रकार इन लोगों की खुशी में वेश्या तथा मंदिरा का होना आवश्यक है। एक नई रोशनी के सज्जन का निवास स्थान। यह सज्जन नवीन प्रकार विचार के हैं, नेता, समाज सुधारक, साहित्यिक सब कुछ बनने का दावा करते हैं। इनकी मंडली भी इसी ढंग की है। होली आ गई और आते ही लोगों ने बकना आरंभ किया। ऐसा खराब त्यौहार है कि भगवान बचावे। इन लोगों को बकने में शर्म भी नहीं लगती। त्यौहार है, इसमें सब माफ़ है। मरा ससुरा ऐसा त्यौहार, कीचड़ उछाले, बोफोस बके, खामखा लोगों को छेड़छाड़ करें, यह त्यौहार है? इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बिना स्वयं राज्य के सुधार नहीं हो सकता। जब ऑडियंस लगाया जाए तब सुधार हो, और ऑडियंस बिना स्वयं राज्य हुए नहीं लग सकता। क्यों? ब्रिटिश राज्य के क्या गरज है कि वो जो ऑडियंस लगावे? अभी लोग शोर मचाने लगे कि धार्मिक कामों में अपेक्षा करती है, अपनी सरकार पर यह धौंस चलेगी नहीं। जितने दिन होली रहेगी घर से निकलना दूभर हो जाता है। निकालो तो दुर्दशा कराओ। हम तो कहीं बाहर चले जाएंगे। जाएंगे कहाँ, वहाँ भी तो होली मनेगी ही। सब जगह यही बात नहीं है, अन्य जगह केवल एक दिन रंग चलता है, यहाँ की तरह 8-8 दिन तक उधम नहीं मचता। हाँ, यह तो बात है, यहाँ का तो मामला ही दूसरा है। 3 लोक में मथुरा न्यारी। हमारा बस चले तो हम इस त्यौहार को बंद ही करा दें। देखिए, कभी तो बस चलेगा ही। यह सज्जन उन लोगों में है जिन्हें सब त्यौहार बुरे ही लगते हैं। होली में हुड़दंग मचता है, इसलिए होली खराब। दिवाली में जुआ खेला जाता है, इसलिए दिवाली 2 कौड़ी की। दशहरे पर राम रावण की नकल होती है, यह बुरा है। श्रावण पर ब्राह्मणों की लूट होती है, इसलिए वह भी रद्दी। कोई त्यौहार आता है तो इन महाशयों का खून जलता है, परंतु मजबूर हैं
बस नहीं चलता, स्वयं राज्य की प्रतीक्षा में है। कोई स्वयं राज्य में यह सब त्यौहार बंद करा दिए जाएं। जब सब त्यौहार बंद हो जाएंगे तब यह माह से संतोष की सांस लेंगे। अभी आप सुन रहे थे विशंभरनाथ कौशिक की लिखी कहानी वारी होली। वाचन